हमारी किचन में ही रखे आलू से हम किस तरीके से आलू के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, अदरक, हल्दी, शकरकंदी, मूली, इनकी तरह आलू भी जमीन के अंदर ही ग्रो होने वाली सब्जी है। इसके जो प्लांट हैं वो तो जमीन के बाहर होते हैं, लेकिन जो आलू है वो जमीन के अंदर ही ग्रो होता है। आलू बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है। इसे आप आसानी से अपने घर में गमले में, किसी ग्रो बैग में या किसी बोरी या थैले में ग्रो कर सकते हैं। आलू ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। आलू को ग्रो करने के लिए इसके बीज नहीं आते। जो पुराने आलू होते हैं उनके ऊपर देखिए इस तरह सी आंखें सी बनने लग जाती हैं, तो वहीं आप ग्रो कर सकते हैं। अगर घर में रखे आलू के ऊपर इस तरह से आपकी आंखें सी नहीं बन रही हैं, तो सब्जी वाले से आपको बड़ी आसानी से ऐसे आलू मिल जाते हैं जिनके ऊपर इस तरह की आंखें बनने लगी हों, और ऐसे आलू बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अगर किसी आलू के ऊपर इस तरह की आंखें सी ना लगी हों, सिर्फ पॉइंट ही हो ऐसी आंखें बनने के, तो वो आलू भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर इस तरह से आंखें बनी होती हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं। तो देखिए, मेरे इन आलू को किचन में रखे हुए ही इस तरह से आंखें सी बनने लगी थी, तो मैंने इनको थोड़े दिन के लिए पानी में डालकर रख दिया। तो अभी देखिए इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है। तो अभी देखिए इन आलू को करेंगे हम ग्रो। तो हमने इन आलूओं को इसी तरह से ग्रो नहीं करना है। ये जो आलू के बीज हमारे पास हैं, तो इनको हमने ज़्यादा मात्रा में पहले करना है तैयार। तो देखिए, जैसे ये वाला आलू है ना, इसके दो तरफ को इसके सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अंकुरन दिखाई दे रहा है, आंखें सी बनी हैं। तो इन सब को काट के हमने कर लेना है अलग अलग, यानी कि आलू के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बीज फिर तैयार हो जाते हैं ग्रो करने के लिए। आलू को काट लेने के बाद देखिए ये काफ़ी सारे सीड मिल गए हैं। एक एक अंकुरन यहाँ पर था, तो वहाँ से काट कर हमने इसके काफ़ी सारे सीड ये तैयार हैं ग्रो करने के लिए। तो चलिए अब ले चलते हैं इनको, यहाँ पर हमने करना है ग्रो। तो ग्रो करने के लिए देखिए मैंने ये 2 थैले लिए हैं, इनमें मिट्टी भरकर कर लिए है तैयार। आलू को आप किसी गमले में, ड्रम में या फिर ग्रो बैग में या इस तरह थैलों में किसी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जिसमें भी ग्रो करना है तो वो गहराई वाला पॉट होना चाहिए। तो आलू के सीड ग्रो करने के लिए देखिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में जो आलू की पैदावार है वो ज्यादा होती है। और दूसरा, जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी हार्ड होगी तो आलू का साइज छोटा होगा, उसको ज़्यादा फैलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा हो, तो इसकी मिट्टी को आप बिल्कुल भुरभुरा बना के रखें, यानी कि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, बस उसमें हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। ऐसी मिट्टी हमने आलू को ग्रो करने के लिए तैयार करनी है। मेरी इस मिट्टी में किचन वेस्ट से तैयार खाद भी मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग शेल के पीस भी आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं आलू ग्रो। आलू को ग्रो करना बड़ा ही आसान है। आलू को आप मिट्टी में 1 इंच की गहराई तक दबाकर ग्रो करें, और इसका जो आंख वाला पोर्शन है उसे आपने मिट्टी में दबाना नहीं, उसे बाहर की तरफ ही निकाल कर रखें। आलू को मिट्टी में लगाने के बाद ऊपर से आपने 1 से 2 इंच की मिट्टी की लेयर तक उसके ऊपर बिछा देनी है, ताकि जो आलू है वो मिट्टी से अच्छी तरह से कवर हो जाए। आलू के प्लांट ग्रो करने के लिए अगर आपको कोई थैली, बोरा या फिर ग्रो बैग मिल जाते हैं तो उसमें आलू अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और उसमें अगर आप सिर्फ मिट्टी ही डाल रहे हैं तो आधी मिट्टी ही उसमें भर के फिर आप आलू ग्रो करें, आधा से उसको खाली रखें। जैसे जैसे उसका तना निकलता जाता है तो ऊपर से और मिट्टी डालते जाएं। तो अभी आप कहेंगे देखिए कि मैंने तो मिट्टी पूरी ऊपर तक भर रखी है, लेकिन ऊपर तक भर जरूर रखी है, लेकिन जो इसके नीचे है पूरा ये थैला है, मैंने वो जो एक गत्ते के आते हैं, गत्ता या फिर कागज ब्राउन कलर का, सूखे पत्ते और कुछ किचन वेस्ट, वो मैंने नीचे डाल रखा है। जैसे जैसे वो डिकम्पोस्ट होता जाएगा तो ये मिट्टी हमारी नीचे की तरफ को जाती रहेगी, और फिर हम इसमें और मिट्टी ऊपर से डाल देंगे। तो ऊपर से मिट्टी डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी प्लांट की ब्रांच निकलती है ना ऊपर की तरफ, अगर आप उनको भी ऊपर से मिट्टी से कवर करते जाते हैं तो वहाँ से भी नई नई रूट निकलती हैं, और उन रूट के ऊपर भी आलू बनते जाते हैं। तो इसलिए उन ब्रांच को भी आप मिट्टी से अच्छी तरह से कवर करते जाएं, ताकि आपको और ज़्यादा आलू मिल सकें। तो इसलिए अगर आप
आलू के प्लांट से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो जो उसकी ऊपर की तरफ को ब्रांच निकल के आती है यानी कि स्टेम, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से कवर करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आलू मिल सकें। और इन आलू को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी मैंने तैयार की है, उस मिट्टी में मैंने किचन वेस्ट मिक्स करके ही तैयार की है। किचन वेस्ट जो है वो आपको पता ही है कि सूखे पत्ते, किचन का कचरा और मिट्टी, ये सब मिक्स करके ही तैयार की जाती है। अगर मिट्टी तैयार करते समय आप उसमें किचन वेस्ट मिक्स नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और साथ में कोकोपीट मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी तैयार करते समय आप उसमें नीम खली जरूर ऐड करें। इससे एक तो जो हम आलू ग्रो करते हैं उसको फंगस नहीं लगती, और दूसरा इससे मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक मिट्टी में आलू के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और आलू के प्लांट की मिट्टी में आप समय समय पर कोई ना कोई फंगीसाइड जरूर ऐड करते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे आलू हैं वो नीचे की तरफ से फंगस लगने से ख़राब नहीं होंगे। आलू के इन प्लांट को आप सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इनको अक्टूबर के महीने में ग्रो किए हैं। तो अब देखिए आलू के प्लांट को ग्रो किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब देखिए इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। दोनों ही थैलों में जो मैंने आलू ग्रो किए हैं, दोनों की ही ग्रोथ काफ़ी अच्छी शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में आलू के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मार्केट से सीड लेके आने की भी ज़रूरत नहीं है। जो घर में ही आलू रखे हैं, जब उनमें अंकुरण शुरू हो जाए तो उन्हें ही आप अपने किसी भी गमले में, ग्रो बैग में या फिर इस तरह के थैले में ग्रो करके ढेरों आलू पा सकते हैं। आलू के प्लांट ग्रो करने के लिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।